बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर करते हैं। अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा माहौल देखने को मिलता है और आम आदमी जरूर ये सोच रहा होगा कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की जिम्मेदारी लेकर कहीं फंस तो नहीं गया। फंसना इन द सेंस कि कानों को हाथ लगा लिया होगा कि जिस तरीके से सीजीआई बरसते हुए गरजते हुए नजर आ रहे हैं, झाड़ लगातार हर सुनवाई में एसबीआई को पड़ती हुई नजर आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि भैया आपसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाएगा और आपके पास ही राजनीतिक पार्टी आएगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और आप ही को पैसा उसको देना है, यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरा का पूरा डेटा भारत की सबसे बड़ी बैंक ने अपने कंधों पर लिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब जो है वो अच्छे खासे जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि माहौल इतना ज्यादा गर्म तक हो गया कि सीजीआई ने यहां तक कह दिया कि आप मेरा मुंह तो मत ही खुलवाइए, और अगर मेरा मुंह खुला तो आपको अच्छा कतई नहीं लगेगा। मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। भरी अदालत में वरिष्ठ वकील पर जो है वो सीजीआई भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सीबीआई का रवैया जो है वो कुछ ठीक नजर नहीं आता। 21 मार्च वो तारीख दे दी गई कि जब एसबीआई को तमाम जानकारियां जो है वो देनी है। उन्होंने कहा कि आप एक एफिडेविट भी दायर करेंगे और उसमें ये आप हमें जानकारी देंगे, लिख कर देंगे कि आपने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हर जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। क्योंकि अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि पहले जब पहली लिस्ट जारी की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह कहा कि भैया आप हमें फटाफट जो है वो तमाम जानकारी दीजिए। उसके बाद जानकारी तो दी गई। सबसे पहले जो है वो एसबीआई ने कहा कि वक्त कम है, वक्त लगेगा हमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे हैं, आप जानकारी दीजिए। 24 घंटे के अंदर जानकारी दी गई, लेकिन आधी अधूरी। फिर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भैया ये ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद एसबीआई ने बाकी जानकारी दी। और अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर का, यानी कि आप पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बार बार लताड़ लग रही है सुप्रीम कोर्ट से और फिर भी डेटा पूरा जो है वो नहीं पहुंच रहा है? देखिए गौतम, इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना डेटा अपलोड किया था उसमें दूसरी लिस्ट जो है वो अपलोड करी थी, जिसे हम कहेंगे कि 2019 से लेकर 2023 नवंबर तक का डाटा अपलोड किया गया था। लेकिन यूनिक नंबर जो एक बात जिसकी हो रही है अल्फा न्यूमेरिक नंबर की, वो जो है एसबीआई ने नहीं किया, क्योंकि पार्टी भी बनाया गया और कहा गया था कि आज वो करना है। जजमेंट का हिस्सा भी एसबीआई को रखा गया था, लेकिन आज भी जो है उन्होंने नहीं यूनिक नंबर बताया, जिसके बाद फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और इसके साथ ही आदेश दिए हैं कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा की जाए। एसबीआई को हलफनामा दाखिल करना होगा। जानकारी देने के बाद जो है हलफनामा एसबीआई दे, और इसके अलावा बॉन्ड की जानकारी में अगर कोई आपत्ति है तो पार्टी भी इस बारे में बता सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि हमारा आदेश क्लियर था, फिर भी देरी क्यों आपने करी? हमारे आदेश की पूरी पालना की जाए। एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ जानकारी देनी होगी, क्योंकि जो पिटीशन करता है और खासकर विरोधी दलों की अगर हम बात करें तो लगातार सार्वजनिक मंच पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सत्ताधर यानी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है। तो ऐसे में जहां जहां ईडी और सीबीआई की रेड होती है वहां पर अगले दिन ही वो जो संबंधित लोग हैं या संबंधित फर्म है उनकी ओर से डोनेशन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दी जाती है। तो ऐसे में ये अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। हालांकि कुछ पार्टीज जो हैं जो कि एक राज्यों में तक ही सीमित है, उन्हें भी बहुत ज्यादा फंडिंग की गई है। कुछ जो इसमें पार्टीज जिन्होंने फंडिंग की है उसमें कुछ फ्यूचर गेमिंग एप्स हैं, कुछ और प्राइवेट फर्म्स हैं। तो बहुत सारे इसमें और खुलासे होंगे। देखना ये कि किस मार्च तक जो डेटा अपलोड करेगा एसबीआई बताएगा उसमें क्या कुछ यूनिक नंबर सामने आता है, क्योंकि इस पूरे जो डिटेल्स हमने देखी थी सभी पार्टीज ने अपना ब्यौरा जो है बताया। देखना यही होगा पूजा कि आखिर अब इस बार क्या एसबीआई पूरी डिटेल देता है या फिर एक बार और सुनवाई में फटकार एसबीआई को पड़ती हुई नजर आती है। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। पूजा ने बहुत बखूबी बताया कि किस तरीके से आरोप जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, किस तरीके से जो है हर चीज होती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई नजर आते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या अगली सुनवाई तक मुद्दा ये शांत होता है या नहीं।